दोस्तों, अगर ये सवाल अगर आपके पेपर में आ गया तो ये सवाल आपका पूरा पेपर बिगाड़ के रख देगा। अगर आप इसे हल करने के तरीके और विधियां और मेथड नहीं जाना तो देखिए, यहाँ दिया है कि 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है। 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है जब उसमें अधिकतम संभव क्षेत्र वाला एक वर्ग हटा दिया जाता है। आपको विकल्प दिया है 518 वर्ग सेमी, 520 वर्ग सेमी, 224 वर्ग सेमी, 616 वर्ग सेमी। तो याद रखना है कि हमें एक वृत्त बनाना है, वृत्त और वृत्त के अंदर ही हमको एक वर्ग बनाना है, यानी वर्ग को जो है वृत्त के रूप में वर्गित अंकित करेंगे तो उसके विकर्ण जो होगा वो वृत्त के व्यास के बराबर होता है। तो ये आपको नोट में याद रखना है कि जब भी वर्ग को वृत्त में अंकित किया जाता है तो उसका विकर्ण वो वृत्त के व्यास के बराबर हो जाता है। जब भी वर्ग को वृत्त में अंकित किया जाएगा तो जो वर्ग का विकर्ण होगा वो वृत्त के जो व्यास होगा उसके बराबर हो जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि वर्ग की भुजा जो होती है वो ए होती है और विकर्ण जो होता है ए कड़ी में 2 होता है। तो वर्ग का जो विकर्ण होगा वृत्त की त्रिज्या के वृत्त की जो व्यास होगा उसके बराबर कर देगा। यहाँ वृत्त की जो त्रिज्या दिया है 14 सेमी है, तो 14 गुणे 2 हो गया। ए हमें निकालना है, ए मतलब वर्ग की भुजा, तो ए निकालेंगे तो वही आ जाएगा 14 कड़ी में 2। तो वर्ग की भुजा आ गए 14 कड़ी में 2। अब हम क्या करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसी में से वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो शेष जो भाग बचेगा वो आपके शेष भाग यानी शेष भाग जो बचेगा उस शेष वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो शेष भाग निकालने के लिए हमने क्या किया कि हमने लिखा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा का वर्ग हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल के लिए आर दिया है 14, तो आर के जगह 14 गुणे 14, पाई का मान 22/7 हमने रख दिया। और वर्ग का जो भुजा है वो दिया है 14 कड़ी में 2, तो 14 कड़ी में 2 अगर करेंगे तो 14 गुणे 14 और कड़ी में 2 है तो 2 बार लिखेंगे तो केवल 2 हो जाए। 14 कड़ी में 2, 14 गुणे 2 को हमने कॉमन लिया तो 22 माइनस 14 हो गया। 22 में से 14 घटा दिया 8, 28 में हमने 8 का गुणा किया 224 आ जाएगा, जो कि आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 3।